सत्या भाई, ये फटेगा तो नहीं ना? अरे नहीं फटेगा, बहुत टाइम है अभी। ए, ये देख नाटक मंडली। सत्या भाई, इनको चिपका के आता हूँ। जा, आता हूँ सत्या भाई। सत्या भाई, जल्दी जा। हाँ, निकलता हूँ मैं। पुत्र, आपने कहीं देखा इनको? हाँ। पुत्र, एक मिनट। देवी, आपने इन्हें कहीं देखा है? धन्यवाद चित्रगुप्त जी। भाई साहब, हाँ, किसको ढूंढ रहे ले क्या? हाँ पुत्र, हम चमन पुत्र को ढूंढ रहे हैं। ये उनकी तस्वीर है। आपने इन्हें कहीं देखा है? अरे बोले तो एकदम घुस के पहचानते। पीड़ू है अपना। पीड़ू? चित्रगुप्त जी, इनका नाम भिड़ू नहीं है, इनका नाम चमन है। और उसके पहचानते हैं मतलब? अरे घुस के पहचानते मतलब जानता हूँ उसको पर्सनल लेवल पे। काई को दिमाग की भाजी बना रहा है? दिमाग की भाजी चित्रगुप्त जी? विचित्र मनुष्य प्रभु, विचित्र। पुत्र, यदि आप इन्हें जानते हैं तो क्या आप हमें इन तक पहुंचा सकते हैं कृपया? अरे एकदम से पहुंचा सकते हैं। अभी यहाँ से तू अटक ले और सीधा जूहू बीच पहुंच ले। वहीं पे वेट करेला है तेरा चमन। चमन? करेला? पुत्र, करेला तो सब्जी होती है जो विद्याबेन काट के बनाती है। अरे करेला मतलब वेट कर रहा है। तू जाना जूहू बीच पे और मिलना उसको। प्रभु, बीच मतलब किनारा, और जूहू शायद वो किनारे का नाम हो। हाँ। धन्यवाद पुत्र, हम भी शीघ्र ही जाते हैं। चलिए प्रभु। अरे रुक ना छावे, तू उधर ही जा रहे है ना, तो मेरा एक काम करेगा क्या? मेरा ये जो बैग है ना, मेरा दोस्त चिक्कू है, उसको दे देना। अवश्य पुत्र, आपने हमारी इतनी बड़ी मदद की है, हम आपका इतना कार्य तो कर ही सकते हैं। लाइए। लीजिए। लीजिए। चलिए। प्रभु, इसमें से टिक 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 आवाज आ रही है, क्या है इसमें? अरे घड़ी है भाई, घड़ी। प्रभु, घड़ी। देखते हैं समय क्या हो गया। ए, रुक रुक, क्या करता है? समय देखना है ना, तो ये देख 12:02। 12:02। हाँ, धन्यवाद पुत्र। हाँ। हम चलते हैं। किंतु प्रभु, इतना सा चिक्कू ये इतनी बड़ी बैग पकड़ पाएगा? मजाक कर रहे हैं चित्रगुप्त जी। धन्यवाद पुत्र। धन्यवाद। आइए चित्रगुप्त जी। चिक्कू? चलो बच गए। बम तो विदा हो गया। बम लेके 2 आइटम लोग जा रहे ले रे भाई। आहा। उन तीनों के फोटो हर जगह पर पहुंचा दो। जरूरी नहीं है कि वो छोटे मोटे चोर हो, उनका बहुत बड़ा गैंग भी हो सकता है। प्रभु, उस विचित्र भाषा बोलने वाले आदमी से हमने ये पूछा ही नहीं जूहू कहाँ है। महिष पर बैठने से पहले हमें उनसे ये पूछ लेना चाहिए था। जग्गू, तूने देखा वो बॉम्ब वाली बैग लोगों ने पुलिस की जीप में रख दी। सत्या भाई, ये दोनों एड़े लोग मरवाते ही रहेंगे। आया भाई, तुझे आज हीरोइन से मिलवा ही देते हैं। जी सर। साहब, वो छोकरा दिख रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? वो ये फोटो वाला तीसरा छोकरा नहीं लग रहा? वो दिखा? अरे हाँ, ये तो वही। अरे वो तो निकल गया। जल्दी जल्दी चला भोसले, जल्दी उसका पीछा कर, जल्दी। प्रभु, वो गाड़ी चली गई। वाहन है, चलना उसका कर्तव्य है चित्रगुप्त जी। किंतु प्रभु, वो विचित्र भाषा बोलने वाले मनुष्य का बैग हमने उस गाड़ी में रखा था गलती से। बैग? सामान उसमें है चित्रगुप्त जी? हाँ प्रभु। चित्रगुप्त जी, चलो महेश। सत्या भाई, हमें भी चलना चाहिए। चलो पीछा करो। सर, बॉलीवुड में सुपरस्टार बनने के लिए
मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा कितना स्कोप है? बेटा तू बहुत किस्मत वाला है जो सीधा मेरे पास आ गया है। बस तेरी किस्मत खुलने में सिर्फ 10 मिनट बाकी। 10 मिनट? एक बार शूटिंग पे पहुंच जाए, हाँ। तू देख तुझे स्टार बना दूंगा मैं। अरे किधर देखूं सर? सामने देख, सामने। वाह, अरे वाह सर। अरे तेज चला, तेज। किसी भी हालत में आज चमन को पकड़ के जेल में डालना ही है। अरे तेज चला, तेज। फास्ट चलो तो, कितना फास्ट चला रहा है वो? अरे तू क्या कर रहा है? तू भी तो तेज चला ना। सर अपनी गाड़ी। वो सब ठीक है, कोशिश तो कर सकता है। और तेज चला। हाँ? महाराज, आप कहें तो हम उड़कर उस वाहन के आगे पहुंच जाएं एक क्षण में। नहीं महेश, जैसे सब वाहन चल रहे हैं वैसे ही साधारण गति से चलो। सत्या भाई गाड़ी भगाओ ना, जल्दी सत्या भाई। अरे यार सत्या भाई, ये येड़े लोग मरवा के रहेंगे। अरे पुलिस के गाड़ी में बॉम्ब रख के गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। सत्या भाई, ये दोनों एड़े लोग चाहते क्या है? ये बैग लेकर वो लोग कहाँ भागे जा रहे हैं? हमें वो चीकू को देना है। चीकू हमारा इंतजार कर रहा होगा। चित्रगुप्त जी, हमें लगता है हमें दूसरे मार्ग से जाना चाहिए। कहाँ गया ये चमन? इधर या इधर? साहब, हाँ? मुझे लगता वो इधर ही गया होगा। अच्छा, हाँ ठीक है, चलो इधर। रुकिए। बाकी के दोनों यही है ना, यमराज और चित्रगुप्त? हाँ सर, वही है। अभी ये कैसे पागल लोग हैं? पुलिस को क्यों रोक रहे हैं लोग? किसे बम दे दिया तूने? सत्या भाई, आप ही बोले कि नाटक मंडली के हाथ में दे देना, मैंने दे दिया, मेरी क्या गलती? प्रणाम पुत्र। हम तुम्हें ढूंढ रहे और तुम हमारे सामने आ गए। आया भाई इडियट। अरे सर, हमारी फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई। शट अप इडियट। ये हमारी हीरोइन की शूटिंग चल रही है, दूसरी फिल्म की। कौन है हमारी हीरोइन? मैंने नाम नहीं बताया। सुरमीला। क्या बात कर रहे हैं सर? हैं? सुरमिला जी हमारी हीरोइन है? तूने मुझे क्या समझ रखा था? ऐरा गहरा रथू खैरा। बहुत बड़े बजट की फिल्म बना रहा हूँ मैं, बड़ा स्टार बना दूंगा तेरे को। तो एक काम कर, तू भी यहाँ रुक, मैं जरा देख के आता हूँ। और हीरोइन फ्री हुई ना तो तुझे मिलवाने के लिए बुलाऊंगा। जी जी। अरे अपना दिल जरा काबू में रखना। जी सर। सुरमिला जी से मिलूंगा? हाँ भाई,
जैसे समझाया था बिल्कुल वैसे ही किया है ना? हाँ साहब, अंदर सब सेटिंग कर दिया है। अंदर कपड़े भी हैं और बीच का डोर भी खुला है। तो एक बार मेरी फिल्म बन जाने दे तो तुझे ऐसा रोल दूंगा कि छा जाएगा फिल्म इंडस्ट्री में। थैंक यू साहब, थैंक यू। चल थैंक यू हो गया, निकल यहाँ से वरना किसी को शक हो जाएगा। चल अभी इडियट आजा। सर हेलो सर। चल अंदर, हीरोइन तेरा इंतजार कर रही है, जाके सुरमीला जी से मिल ले। क्या बात कर रहे हैं सर? उर्मिला जी मेरा इंतजार कर रही है? हाँ सर आप ग्रेट है, ग्रेट है सर, ग्रेट है। जा मिलने फटाफट। यहाँ अटैक जाओ। अटैक। ओके। चक्कर क्या? कैसा चक्कर साहब? कोई खुद अपने आप को क्यों पकड़वाएगा? जरूर इनकी कोई चाल है ये। चाल? पुत्र, हम चाल क्यों चलेंगे? हमारा सामान आपके वाहन में रह गया है, बस वो ले लेंगे तो चले जाएंगे। कैसा सामान? कौन सा सामान? अभी दिखाते हैं आपको। बोले ये बैग हमारे गाड़ी में कैसे? ये देखिए प्रभु, मिल गया। अब हम चलते हैं। अद्भुत। साहब, ये वही बैग होगा जिसमें इन्होंने चोरी के पैसे डाले होंगे, जो दिल्ली से चुरा कर भागे। आपको दिल्ली वाली चोरी के बारे में कैसे पता? अरे हमें तो सब पता है। वो बैग हमारे हवाले करो और तुम दोनों चुपचाप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु हम ये सामान आपको नहीं दे सकते। ऐसे कैसे नहीं दे सकते? पुत्र, ये किसी की अमानत है जो हमें लौटानी है। अमानत वाले इधर दो। सत्या भाई, ये दोनों एड़े लोग ना बॉम्ब फोड़ के ही मानेंगे। कह रहा है तू? छोड़ प्रभु, बताइए। प्रभु प्रभु, बम! भोसले भाग! भोसले भाग! कौन को बुला? हेलो हेलो, मैं इंस्पेक्टर माने बोल रहा हूँ। जल्दी से बॉम्ब स्क्वाड भेजिए। हाँ, बैकअप भेजिए प्लीज, जल्दी। अरे साहब चलिए, जान बचाइए, भागिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये मनुष्य ऐसे भागे क्यों? ये यंत्र देखकर प्रभु, ये तो साधारण सी घड़ी है। प्रभु, शायद घड़ी देखकर उन्हें याद आया होगा उन्हें किसी से मिलना है और इसीलिए भाग गए, गाड़ी भी छोड़ गए। क्या भाई, ये लोग क्या कर रहे हैं? बॉम्ब फूटने में आधा घंटा बाकी है। ये दोनों खुद भी मरेंगे और हमें भी मरवाएंगे। बॉम्ब ऐसे देख रहे हैं ना जैसे भजिया में से हरी मिर्चियां ढूंढ रहे हैं। सही कह रहा जग्गू, ये मरवाएंगे। चल हम लोग निकलते हैं यहाँ से। चल 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 पट्टा बॉस, जल्दी चल। गुप्त जी। जी प्रभु। हमें भी याद आ गया, ये सामान चीकू पुत्र को देना है और चमन पुत्र को ढूंढना है। चलिए 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 प्रभु। महेश पुत्र, जुहू बीच की ओर प्रस्थान। सुरमिला जी, सुरमिला जी आप कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ। हाय हाय, मैं हूँ सुरमीला। इधर देखो, और मैं हूँ चमन। ओह माय बेब, मुझे पता है तुम मेरी नई फिल्म के हीरो हो।
कितने मैचो लगते हो। थैंक यू इधर देखो सुर्मिला जी, आप मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही हैं? क्या है ना बेब्स, मैं जो ये फिल्म कर रही हूँ ना उसमें थ्रू आउट मेरा घूंघट है और मैं बड़ी मेथड एक्ट्रेस हूँ, इसलिए मैं हमेशा करेक्टर में रहती हूँ ना, तो मैं घूंघट ओढ़ के रखना चाहती हूँ हमेशा। आई एम सॉरी बेब, लेकिन काश तुम मुझे देख सकते, तुम्हें देखते हुए। वाह वाह सुर्मिला जी, वाह वाह, है ना आपका बहुत बड़ा फैन यहाँ। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। आप ना मेरे प्यार में मत पड़ जाइएगा, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। एनीवे, तुम मेरे हीरो तो रहोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो बहुत मजा आएगा। बस मैं तो तुमसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। जब मिलेंगे ना फिर हम दोनों खूब एक्टिंग खेलेंगे चमन बेब्स। जरूर, पक्का, प्रॉमिस बेब्स। मेरी तो लाइफ बन गई, मेरी तो लाइफ बन गई, मेरी तो लाइफ बन गई। और भाई नॉनसेंस, तो बड़ा मोर की तरह नाच रहा है। इधर देखो सर, आपने तो सचमुच मेरी लाइफ बना दी। मैं और सुर्मिला जी एक ही फिल्म में हीरो हीरोइन। सपना पूरा कर दिया आपने जवानी का। कोई क्रिएटिव सपना तो तब पूरा होगा ना जब नोट आएंगे, फिल्म बनेगी। सर इधर देखो ना, ये लीजिए आपके पैसे। पूरे लाया हूँ सर। तो मैं ना अब देख तेरी लाइफ बना दूंगा। I love you, sir. I love you too, idiot. प्रभु, कोई बता रहा था इस जगह को बैंड स्टैंड कहते हैं। बैंड स्टैंड? बैंड स्टैंड, बैंड मतलब संगीत मंडली और स्टैंड मतलब खड़े होना। यहाँ पे शायद संगीत मंडली खड़े होकर अपना संगीत सुनाते होंगे। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत जगह है ये। चल भाई रंगीले, अपन की निकल गई कड़ी है भाई, एक बार करके तो मेरे से अक्खा दिन निकल गया, अब तक बोनी भी नहीं। ये दोनों को शायद पक्का एक्टर बनने के लिए आया है। आज तो इनको ही लपेट देता हूँ। बुद्ध, आप हमें नारियल पानी पिलाएंगे? आप पिलाते ना, एकदम मीठा पानी पिलाते हैं। एक मिनट। प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद पुत्र। धन्यवाद पुत्र, आनंद प्राप्त हुआ। शांति की अनुभूति हो रही है पुत्र।
अब हम चलते हैं, हमें जूबी जाना है, रास्ता बताएंगे कृपया। क्या जू बी क्या? जुहू बीच जाना। ये जू बीच जाना है। अच्छा, आप एक काम करने का, ऐसा सीधा जाने का, राइट टर्न लेने का और मेन रोड पकड़ने का। प्रभु मेन रोड मतलब मुख्य रास्ता। किंतु चित्रगुप्त जी, जी हम मुख्य रास्ता पकड़ेंगे क्यों? वो कहीं भागा जा रहा है पुत्र। आप लोग मजाक करता मेरा, हम थोड़ा अन्नड़ी हिंदी गड़बड़ है। वो तो मजाक करता तुम। पहला पैसा इसका 40 नारियल का ओनली 1000 रुपीज मनी। पैसे? पुत्र, आप हमसे पानी के पैसे मांगेंगे? कैसा पृथ्वीलोक है ये प्रभु, हर चीज के पैसे मांगते हैं यहाँ। अनुचित। पुत्र ये तुम्हारे पैसे हम पर उधार हैं। आज से 30 साल 8 महीने और 7 दिन के बाद जब तुम यमलोक आओगे तो हम तुम्हें भरपूर मिष्टान्न खिलाकर ये सारा कर्ज चुका देंगे। क्या रे? क्या तुम हमको पागल है समझता? या तुम हमको अब हमारा पैसा नहीं देगा ना तो ये ज्वेलरी पहले हम निकाल के जब्त करेगा और अब पुलिस अड्डा को बुलाएगा। काय रे? खाली भी तुम शरीफ लोगों को परेशान कर रहा है। चल पकड़ 1000 रुपया। आइए भाई साहब। धन्यवाद पुत्र। धन्यवाद पुत्र। और कोई प्रॉब्लम? प्रभु, और एक विचित्र भाषा बोलने वाला मनुष्य ये पूछ रहे हैं हमें कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं पुत्र, आपने हमारे लिए पानी के पैसे दिए, धन्यवाद आप। खाली पीली टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना सर। चित्रगुप्त जी टेंशन? टेंशन मतलब चिंता, वो तो हम समझ गए, लेकिन खाली चिंता और पीली चिंता ये नहीं समझे। ये भाई का जोक बोलेला भाई। अपन 1.5 फुटिया। क्यों झूठ बोल रहे हो पुत्र, तुम तो अच्छे खासे 3 साढ़े 3 फुट हो। भाई तुम भी ना, अपन का नाम है रे भाई 1.5 फुटिया। नाम है चित्रगुप्त जी, हम यम है और ये हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त जी। जी अब हमें शीघ्र ही जूबी जाना चाहिए, वहाँ पर चीकू पुत्र हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, ये सामान उन तक पहुँचाना है। क्या 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 चिकू जी के पास जाना है? अरे चिकू जी अपना जिगरी दोस्त है, बचपन का दोस्त है। आप जानते हैं चिकू को? अभी चिकू से बात हुई है फोन पर। चिकू जू बीच से निकल कर घर पे गया है। पुत्र, लेकिन हम तो उनका घर जानते नहीं। अपन है ना भाई, अपन ले चलते हैं ना। लेकिन एक बात, ये तुम दोनों ड्रेस क्या डाल के रखा है भाई, एकदम छवा लग रहा है, छवा। ये पुत्र स्टाइल। प्रभु ये बोल रहे छावा, छावा का मतलब होता है सुंदर। धन्यवाद पुत्र, हम हमेशा छावा ही लगते हैं प्रभु। और आप भी अत्यंत छावा लग रहे हैं पुत्र। चले आइए आइए आइए। भाई साहब, ओ एक बात पूछे, हमको माफ कर दीजिए। उस दिन हम ना कुछ ज्यादा ही बोल दिए। आप देखिएगा चमन जरूर वापस आ जाएगा। हम ना जब भी प्रार्थना करते हैं तो यही दुआ करते हैं कि चमन वापस आ जाए। भाई साहब देखिए, हमने भगवान जरूर सुनेंगे। आप ना बस भी खाना खा लीजिए, हम खुद अपने हाथ से बना के लाए हैं आपके लिए। प्लीज चंदानी साहब, प्लीज। हेलो हेलो पिताजी, मैं चमन बोल रहा हूँ। अरे चमन चढ़िया। चमन चमन, अरे कैसा है तू? अरे किधर है तुम? अरे ठीक तो है तुम? इधर देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मेरा चमन चढ़िया, किधर देखूं जो तू मुझे दिख जाए?
अरे तुम्हारा इधर देखो सुनने के लिए तो मैं पागल हो गया हूँ। अरे बेटा, तुम उस यम और चित्रगुप्त के चक्कर में पिताजी को छोड़ के चला गया। हाँ देखो, अरे नहीं पिताजी, उन दोनों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद ही भाग के मुंबई आ गया था। क्या? मुंबई? मुंबई? हाँ पिताजी, मुझे माफ कर दीजिएगा, आपको बिना बताए आ गया था ना मैं। पर जो पैसे मैंने लिए ना, वो मैं दुगने करके आपको वापस करूंगा, ये मेरा वादा है पिताजी। अरे वो ठीक है, पर चमन चिड़ा तुम गया काहे को उधर? वो कहते हैं ना, पिता की डांट में ही बरकत होती है। बस इतना समझ लीजिए पिताजी, आपने उस दिन कहा था ना कि मैं किसी लायक नहीं हूं, बस कुछ करने के लिए मैं यहाँ आ गया। और आपके आशीर्वाद से पिताजी, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ। मैं हीरो हूँ उस फिल्म में पिताजी, और मेरी हीरोइन का नाम है सुरमिला जी। अरे अरे अरे, तुम सुरमिला के साथ में पिक्चर करता है? हाँ? तुम हीरो बन गए। क्या बात कर रहे हैं? मेरा चमन चढ़िया हीरो बन गया। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ? अरे चांदनी साहब, मुबारक हो। चमन, मुबारक हो। थैंक यू बलदेव अंकल। अरे सुना चमन, सब लोग तेरे को बधाई दे रहा है लेकिन अभी तुम चढ़ा नहीं रहा, अभी तो तुम बड़ा हो गया है, शाना हो गया है ना? है ना? हाँ पिताजी। अरे पर आप ऐसा क्यों बोल रहे थे कि मैं यम जी की बातों में आ गया हूँ? हाँ? नहीं नहीं, वो ऐसे थोड़ा गलत फहमी हो गया था लेकिन चमन चढ़िया, तुम जल्दी आ जाओ ना। ओके पिताजी, मैं जल्दी वापस आऊंगा, आई स्वेयर। और पिताजी, आई लव यू। मैं भी लव यू, मैं भी लव यू। अपना ख्याल रखना, ओके? बाय। अरे बिंदिया बहन, मेरे को माफ कर देना, मैंने बेकार में तुम्हारे भाइयों पे शक किया। मेरा चमन चढ़ा तो खुद ही चला गया है, हीरो बनने के लिए भाग गया है। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोनो बात नहीं है, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। हम तो बस ये चाहते हैं कि हम सबका चमन वापस आ जाए और बहुत बड़ा हीरो बन के आए। उसकी पिक्चर ना हम थिएटर में देखने जाएंगे, सब लोग। हैं बबलू पापा? जरूर जाएंगे। भाई साहब, अब तो ही खाना खा लीजिए, अब तो चमन भी वापस आ रहा है? बबलू पापा, हम आते हैं। चांदनी साहब, अब तो सब ठीक हो गया, संभालिए अपने आप को। अभी तो सब ठीक हो गया नहीं? अभी मैं इंस्पेक्टर जीवनप्रीत को तो फोन लगा दूं कि भाई चित्रगुप्त और यम का कोई कसूर नहीं है, मेरा बेटा खुद ही भाग गया था। नानी साहब, एक मिनट रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। देखिए, यम और चित्रगुप्त ये दोनों कौन हैं, कहां से आए हैं, इसका किसी को नहीं पता है। अब तहकीकात हो रही है तो हो जाने दीजिए, इससे कम से कम ये तो पता चलेगा कि वो दोनों कहां से आए हैं, कौन है। हाँ, आप रहने दीजिए बस, और बस खाना खा लीजिए। बॉम्ब फटने में अब सिर्फ 1 मिनट बाकी है। पता नहीं दोनों कहाँ जाके फटेंगे। अच्छा हुआ हम दोनों उनसे दूर भाग आए। आइए आइए भाई साहब, आइए, अपना चिकू जिगरी दोस्त यहीं पे बैठेला है। चिकू भैया, प्रभु, ये तो वही मनुष्य है जिसने हमें चीकू को देने के लिए ये बैग दिया था। अरे तो इन दोनों को कहां से पकड़ कर ले आया? भैया ये दोनों चिकू को ढूंढ रहे थे, मैं यहाँ पकड़ के लाया। आप थोड़ा देर के लिए चिकू बन जाइए और ये बैग ले लीजिए। चार चक्कू बैग लेके आओ। हाँ सत्य भाई। अरे भाई, बैग देना जल्दी। लेकिन पुत्र, तुम्ही ने तो कहा था चीकू को देने के लिए। जल्दी दे देना, नहीं तो सब चिकू की तरह पिलपिले हो जाएंगे। दे दे बैग जल्दी। चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये विचित्र भाषा बोलने वाले मनुष्य अचानक इतने डर क्यों है? पता नहीं प्रभु, विचित्र मनुष्य। जल्दी चुप कर, चुप, जल्दी रीसेट कर। सत्य भाई, हो नहीं रहा है। अरे कर, वरना हम सब फटेंगे।
ढूंढ 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 ढूंढ। हो गया रिसेट। अभी ये बॉम्ब 1 घंटे बाद फटेगा। सत्या भाई, बाल बाल बच गए। 2 सेकंड भी ऊपर नीचे हो जाता ना तो अपने बाल भी नहीं बचते। चल, अब चीकू के नाम पर इन्हें दोबारा बेवकूफ बना, बम टिका और निकाल इन्हें। हाँ सत्या भाई, अभी निकलता हूँ। चलो। सॉरी भैया, वो क्या बैग में ना घड़ी खराब थी, इसलिए हम डर गए थे कि चीकू भाई नाराज ना हो जाए। अभी घड़ी ठीक कर दी है। अभी ये बैग आप चीकू भाई को दे देना जूही बीच पे। लेकिन इन्होंने तो कहा था चीकू यहीं मिलेंगे। हाँ, वो क्या है ना, चीकू अभी अभी यहीं पे था, पर आप लोग आने से 2 मिनट पहले यहाँ से निकल गया है। जूहू। जूहू। और आपका वो चमन भाई, वो भी वहीं बैठे है। कहाँ? जूहू। जूहू। और आप दोनों भी निकल जाओ। कहाँ? जूहू। जूहू। प्रभु, हम भी चलते हैं। जूहू। अद्भुत, धन्यवाद पुत्र। चलते हैं, आइए। चलिए। ये चीकू पुत्र बहुत घूमते रहते हैं। हाँ? सत्या भाई, ये दोनों वापस तो नहीं आएंगे ना? क्यों? क्योंकि अब बॉम्ब रिसेट नहीं हो सकता। क्या? अरे बॉम्ब तो यही था ना? ओ सर, इधर ही था। और वो दोनों कहाँ चले गए? ओ भाई, तुम्ही ह्यांना बघितलं का? ही दोघं नाही? बघा बघा, गौर से देखो ना, इन दोनों को पहचाना है? ए अण्णा, अण्णा, ये इन दोनों को आपने पहचाना है क्या? कहीं देखा है कहीं? अयो देखा, ये एकदम अच्छा तरह से देखा। ये आदमी ऐसा लंबा बस में लगा था, दूसरा भी आदमी, दोनों मेरा गाड़ी का 40 नारियल खा गया बुक्कड़। अरे नारियल छोड़ो, गया किधर वो बता। भाई साहब, हमको पता है नहीं किधर जाने का, लेकिन वो हमको, लेकिन वो जू बीच का पता पूछता है, शायद वो उधर गया था। ओह माय गॉड, यानी उन दोनों का जू बीच पे बॉम्ब फोड़ने का प्लान है। उन्हें रोकना होगा, तुम जल्दी गाड़ी चलो। धन्यवाद महेश। अब आप हमारी यहीं प्रतीक्षा कीजिए, हम शीघ्र ही लौट कर आएंगे। आइए चित्रगुप्त जी। प्रभु, ये मनुष्य हमें विचित्र समझ रहे हैं। अब तो आदत हो गई है। चित्रगुप्त जी, इनके लिए हम विचित्र, हमारे लिए ये विचित्र। हाँ प्रभु, एक ही बात हो गई। अद्भुत, विशाल समुद्र, प्रणाम। ईश्वर की ये सप्रेम भेंट मनुष्य के लिए चित्रगुप्त जी। कितनी अद्भुत। किंतु ये क्या, ये मनुष्य ने यहां भी गंदगी फैला रखी है। कितनी अनुचित बात है, दुख की बात है। ईश्वर की भेंट का अनादर ये है। हमें ये लगता है चित्रगुप्त, चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी, प्रभु, हम वहां पर आपसे वार्तालाप कर रहे थे और आप यहाँ पर आ गए। प्रभु देखिए ना, इस मनुष्य ने हमें व्यंजन श्रृंखला दी है। कितने विचित्र नाम रखे हैं प्रभु। सेव पूरी, दही पूरी। एक तो ये पूरी नहीं, पूरा होना चाहिए। सेव तो पुल्लिंग है ना प्रभु। और आगे देखिए क्या लिखा है, पानी पूरी। अब पानी आधा कैसे होगा प्रभु? पानी तो पूरा होना चाहिए। चित्रगुप्त जी, हम बात करते हैं। जी पुत्र, एक क्षण। बोलिए सर, कुछ लाऊं? पुत्र, ये कैसी व्यंजन श्रृंखला बनाई है आपने? कैसी है ये? विचित्र है।
सब कुछ आधा अधूरा है। ये बात अनुचित है पुत्र। ए भाई, खाना हो तो खाओ, टाइम पास मत करो। टाइम पास? प्रभु, टाइम मतलब समय और पास मतलब उत्तीर्ण होना। जैसे हमारी शिखा पुत्री परीक्षा में उत्तीर्ण हुई थी, लेकिन प्रभु समय कैसे उत्तीर्ण होगा? चित्रगुप्त जी, जी विचित्र मनुष्य, विचित्र भाषा। जी प्रभु। आप चलिए। चलिए प्रभु, लेकिन हमने जिन्हें बुलाया था वो तो आए नहीं। देखो तो बेटा, दिखाई दे रहे तुम्हें कहीं पे? आ गए चित्रगुप्त जी, वो देखिए। प्रभु, ये प्रणाम। नमस्ते जी। कहिए, आपने यहाँ पे क्यों बुलाया हमें? देवी, हमने आपको एक बहुत ही नेक कार्य के लिए बुलाया है। किसी भटके हुए को सही राह पर लाने के लिए। इसमें हमें आपकी सहायता चाहिए। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सबसे पहले तो आप अपने पति की अपने दूरभाष पर हमसे बात करवाइए। दूर? दूर क्या? दूरभाष मतलब फोन। हाँ, एक मिनट। हाँ, लीजिए, घंटी जा रही है। देवी, घंटी बजती है, कहीं जाती नहीं। सत्यभाई, भाभी का फोन आ रहा है। आरती बोलो। पुत्र, हम बोल रहे हैं। यम है हम वही है जिन्हें आपने वो सामान दिया था चीकू पुत्र तक पहुंचाने के लिए जुहू बी पर। तुम मेरी बीवी के पास क्या कर रहे हो? केवल आपकी पत्नी ही नहीं, आपके सुपुत्र भी हमारे साथ है और वो सामान भी हमारे पास है। तुम चाहते क्या मुझसे? भेजो मेरे परिवार को वहां से। निश्चिंत रहिए पुत्र, हम केवल इतना चाहते हैं कि आप शीघ्र ही अपने परिवार के पास आ जाइए। हम सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। जग्गू, अब आए। सचिन और आरती उस नाट्य मंडली के साथ हैं और बम भी उन्हीं के पास है। क्या बात कर रहे हैं भाई? भाई, बम फटने में 20 मिनट बाकी है। गाड़ी तो यहीं पे खड़ी है। हाँ सत्य भाई, आगे घूमते हैं। चलो। जग्गू, जग्गू, बम फटने में कितना टाइम बाकी है अभी? हाँ भाई, भाई 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट? भाई, हाँ, वो देखो। हाँ, चलो। चल 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 चल। पापा! आरती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ से छोड़ो मुझे, छोड़ो। आरती, तुम जाओ यहाँ से। नहीं पुत्र, आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे छोड़ मेरा हाथ, छोड़। अरे भाई, कहाँ छोड़ दे। हमने कहा था ना पुत्र, आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे क्या बेवकूफी है? आरती, सच्ची को लेकर जाओ यहाँ से अभी, तुरंत। नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए सब क्या हो रहा है? अरे समझती क्यों नहीं तुम? इस आदमी के हाथ में बम है। सत्य है ये, किंतु केवल अधूरा सत्य। पूरा सत्य ये है कि ये बम हमें आपके पतिदेव ने ही दिया था। आपने? पापा! छोड़ मेरा हाथ, छोड़। भाई, 3 मिनट बचे हैं बम फटने में। 3 मिनट? अरे छोड़ो मुझे। आरती, में तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, जाओ यहाँ से, निकल लो। प्रभु,
ये विस्फोटक फटेगा तो नहीं ना? निश्चिंत रहिए चित्रगुप्त जी, हम समय का ध्यान रखे हुए हैं, किसी मनुष्य को हानि नहीं पहुंचने देंगे। चित्रगुप्त जी, फ्रीज। प्रभु, फ्रीज मतलब जमना। ये निरीक्षक हमें जमने के लिए कह रहे हैं। पुत्र, क्षमा चाहते हैं किंतु हम जम नहीं सकते हैं। ब्रह्मा जी को वचन दिया था पृथ्वी लोक पर कोई चमत्कार नहीं करेंगे। ए चुप, बम किधर है? बहू एक काम करोगी? जी बाबा जी। थोड़ी सी चाय पिला दोगी? हाँ हाँ बिल्कुल, बना के लाती हूँ। तुम दोनों की तो पॉलिसी है ना मुझे बर्बाद करना। हाँ, दिन भर इस कुर्सी पर पैर पसारे बैठे रहते हो, कुछ करते धरते नहीं और कहते रहते हो यम है हम। अरे ये यम क्या होता है? होता क्या है ये? बबलू पापा किससे लड़ाई कर रहे हैं? हमरे भैया आ गए शायद। मेरे साथ गधा का कंपटीशन कर लो। कर लो एक बार फिर से गधा का कंपटीशन। कहते रहते हो यम है हम, यम है हम। अरे अगर तुम यम हो हम हो तो मैं बलदेव हम हूँ। समझ में आई मेरी बात? बोलो बोलो। अब बोलते क्यों नहीं? आप किससे बात कर रहे हैं? अब कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही बोर हो रहा था। अरे बलदेव, इस कुर्सी से क्या बात कर रहा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? पापा जी, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। बबलू पापा, आप हमारे भैया को मिस कर रहे हैं, है ना? है ना? है ना? मैं और उन्हें मिस करूंगा? हो ही नहीं सकता, मैं नहीं करता किसी को मिस। हाँ। एक बार मैं और बबलू ना कार्टून देख रहे थे टीवी पे, जिसमें एक चूहा था और एक बिल्ली थी। दोनों का आपस में बहुत झगड़ा हुआ करता था, लेकिन दोनों में से जब एक ना हो तो दूसरे को बहुत जुझलाहट होती थी। और वही जुझलाहट मैं इस समय तुझ में देख रहा हूँ। मेरा मैं क्यों झुंझलाऊंगा? मैं नहीं मिस करता किसी को। आप दोनों फालतू की बातें मत करो, मैं नहीं झुंझलाता किसी के लिए। हाँ। चिंता मत करिए बबलू के पापा, हमारे भैया बहुत जल्दी आएंगे आपकी ये झुंझलाहट मिटाने। सब पिछड़ जाओ, पिछड़ जाओ, और स्कॉट जल्दी। प्रभु, याद है आपको, हमने ऐसे ही मनुष्य चंद्रमा पर देखे थे। सर, ये बम डिफ्यूज नहीं हो सकता, अब हमारे पास समय नहीं है। क्या? अरे भागो, पिछड़ जाओ, भागो, हटो, हटो, हटो। अरे भागो यहाँ से, और फटने वाला है। अरे हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़ मेरा। नहीं पुत्र, हम आपको इस डर और दर्द की अनुभूति कराना चाहते हैं। आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे। आरती, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, जाओ यहाँ से। नहीं, आपने कभी किसी दूसरे के परिवार की चिंता की है क्या? नहीं ना, अभी आपके किए की सजा तुम्हारा परिवार भुगतेगा, हम भुगतेंगे। अरे छोड़ दे मेरा हाथ मेरे भाई, मेरा खानदान खत्म हो जाएगा। अब आपको एहसास हुआ पुत्र कि जब आपकी वजह से कोई अपने परिजनों को खो देता है तो उन्हें कैसा लगता होगा? हाँ, मुझे एहसास हो गया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। आरती, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे माफ कर दो। अवश्य पुत्र, हम
हम आपको केवल आपकी भूल का एहसास कराना चाहते थे। आप निश्चिंत रहिए, आपके परिवार या और किसी को कोई हानि नहीं पहुंची। चित्रगुप्त जी। प्रभु, अरे क्या कर रहे हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। एक बम को। प्रभु, अगर ये बम हम समंदर में फेंकेंगे तो समंदर में रहने वाले जीव जंतुओं को हानि पहुंचेगी। फिर तो चित्रगुप्त जी हमारे पास एक ही उपाय है। प्रभु, महेश, रंभाइए। सब नीचे झुक जाओ, बम फटने वाला है। स्वादिष्ट नहीं था चित्रगुप्त जी। प्रभु, साहब ये लोग हीरो लोग हैं, इन्होंने हम लोग की जान बचाई है। ये इंसान नहीं साहब, ये भगवान है। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। नोट गिनो, नोट जरा जल्दी जल्दी गिनना, बहुत सारे नोट हैं। ओए अब तो फिल्म गई भाड़ में, जब पैसे आ गए आड़ में। बल्ले बल्ले बल्ले। अरे सर नाचना बंद करो, हमारे साथ धोखा हुआ है। आप इडियट, क्या हुआ ओए? ये देखिए सर, ये तो 10-10 की गड्डियां हैं, सिवाय इन 2 के। और सर ये कुछ सिक्के। ऐसे कैसे हो सकता है? वो इडियट, वो हमें फिल्म फाइनेंस करने के लिए पैसे दे रहा है या किसी आश्रम के लिए चंदा दे रहा है? सर इधर देखो। कौन है? हुई। सर मैं जानता हूँ ये 20 लाख रुपए नहीं है, ये सिर्फ 2,04,000 और 75 रुपए। तू जानता था इडियट? ऑफ कोर्स सर, मेरा नाम चमन है पर मैं चमन नहीं। जैसे जैसे आपकी ये फिल्म बनेगी पैसे भी वैसे वैसे ही मिलेंगे। क्या बात है। अरे सर जीते रहो। तेरी इन्हीं अदाओं पे तो मैं फिदा हूँ। सर इसी बात पे इधर देखो। वो फोटोशूट का क्या हुआ जो आप बोल रहे थे? तुझे पता नहीं? तुझे पता नहीं है? नहीं सर। कमाल है यार, वो सारी दुनिया को पता लग गया, तुझे नहीं पता? नहीं सर। ये फोटोशूट रेडी है? रेडी है बेटा, मैं सब तैयारियां कर चुका हूँ, बस अब तेरी फोटोशूट करनी बाकी है। चल मेरे साथ, चल चल बेटा मेरे साथ चल। चलो। आओ, ये रेडी है? हाँ सर। अब बात ठीक है। हाँ भाई, अब हम शूट कर रहे हैं, सबसे पहले समोसों के साथ। समोसा लाया जाए भाई। हाँ, ठीक है, समोसा आ गया। हाँ, अच्छा अब सिचुएशन क्या है पहले ये समझ लेता, ध्यान से सुन। फोकस ये है, देख ये समोसा क्या है? हलवाई का समोसा उसका सबसे बड़ा हथियार है, उसका बम है, बम। सिचुएशन ये है कि तेरे सामने 4-5 गुंडे खड़े हैं तुझे मारने के लिए और उनके हाथों में हथियार है, लेकिन तू हलवाई है, तेरे हाथों में एक समोसा है और ये समोसा लेके तूने स्लो मोशन में जाके
और समोसा उठा के उनके मुंह पे मारना है और चारों खत्म। ये है मेरा हलवाई, मेरा हीरो। रेडी है तू? वैसे ठीक है यार, रेडी है। टू गुड सर। आजा फिर, आजा मैदान में आजा। चल रेडी भाई? हाँ सर। हाँ चलो रेडी, एक्शन, एक्शन 2, एक्शन 3, एक्शन, एक्शन नंबर 2, एक्शन, एक्शन। देखो ये बूट मेरा, देखो जैसे गोरा कोई लंदन का एक्शन, बन गया, एक्शन, ये कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो जैसे गोरा कोई लंदन का। वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और तूने कमाल कर दिया यार। और तू बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड का स्टार है यार। बड़ी आग है तेरे अंदर। तेरी तो लाइफ बना दूंगा मैं, लाइफ बना दूंगा। अब जीते रहो। अगर शूटिंग के लिए एडवांस मिल जाता तो। क्या बात कही है, मतलब क्या बात है भाई, कमाल हो गया इसने जो कहा है। अपना भी यही असूल है भाई, मजदूर को उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए उसका पसीना सूखने से पहले पहले। कितने भाई? 2 लाख रुपए। इधर देखो। देखो नहीं, सब उधर देखो। सारे उधर देखो भाई, उधर देखो सारे। 2 लाख रुपए और अंदर हुए। आ गया। लो भाई, ले लो। थैंक यू। चलो जाओ। तो कितने हो गए? 4,04,075 रुपीज। इडियट, वो मैं पैसे थोड़ी पूछ रहा था, मैं तो पूछ रहा था एक्सप्रेशन चेहरे के कितने हुए थे। नहीं, वो पैसों से ज्यादा ही दिए तूने। क्या एक्टर है यार, क्या एक्टर है। चलो भाई, अब फिल्म शुरू करने से पहले फिल्म की लोकेशन देखने जाएंगे कल। फिल्म सिटी। फिल्म सिटी? मुझे माफ कर दीजिए, उससे बहुत गलत काम हो गया। आज अपने परिवार को ऐसी हालत में देख के मैं हिल गया। आपकी हरकत देखकर हम भी अत्यंत निराश हुए हैं। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कोई मनुष्य और मनुष्य के प्राण कैसे हर सकता है, वो भी ऐसे मनुष्य के जिन्हें आप जानते भी नहीं। पैसों की लालच में, पैसा कमाने के लिए मैंने कई गलत काम शुरू कर दिए थे। एक आदमी ने मुझे वो बैग दिया और जुहू बीच पे रखने को बोला। इसके बदले में वो मुझे बहुत पैसे देने वाला था। मैं जानता था उसमें बम है, इसलिए बजाय खुद जाने के मैंने आप दोनों को पकड़ा। लेकिन अब मैं पुलिस को हर सच बताने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बात बताइए, हम क्या करने वाले हैं, ये आपको कैसे पता चला? पता हमें उसी वक्त चल गया था पुत्र, जब हम चीकू पुत्र को ढूंढते हुए आपके पास आए। चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये मनुष्य उस सामान को देखकर इतने भयभीत हो गए कि हमें थोड़ी सी शंका हो रही है। प्रभु, शंका तो हमें भी हो रही है। आइए उनकी बातें सुनते हैं। हो गया रिसेट। अभी ये बॉम्ब 1 घंटे बाद फटेगा। सत्या भाई, बाल बच गए। 2 सेकंड भी ऊपर नीचे हो जाता ना तो अपने बाल भी नहीं बचते। चीकू के नाम से दोबारा इनको बेवकूफ बना, बैग दे और निकाल इन्हें। अगर हम चाहते तो आपको वही सबक सिखा सकते थे, लेकिन हम ये चाहते थे आपको आपकी गलती का एहसास हो। इसलिए लोगों से आपके घर का पता पूछते पूछते हम आपके घर पहुंचे। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरे पति कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। वो तो ईमानदारी से नौकरी करते हैं। काश देवी, जो आप कह रही हैं वो सच होता। आपके पतिदेव क्या गलत काम कर रहे हैं ये अभी हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हम चाहते हैं ये बात आपके पतिदेव स्वयं आपको बताएं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतना गलत काम करोगे। मुझे माफ कर दो आरती, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। हाँ सत्या भाई, आज जो अपने को झटका लगा है ना कि लाइफ अपन नहीं भूलेगा। इंस्पेक्टर साहब, अपन आपको पूरा साथ देगा। ठीक है,
और तुम दोनों, यमराज और चित्रगुप्त, तुमने आज जो काम किया है वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन तुम दोनों पर भी केस दर्ज है। 20 लाख रुपए चोरी करके भागे हो तुम दोनों। निरीक्षक पुत्र, हमने वो पैसे चोरी नहीं किए, किंतु उस चोरी का सत्य हम उजागर अवश्य करेंगे। हमें केवल 1 दिन का समय दे दीजिए। हम वचन देते हैं आपको, वो पैसे वापस लेकर आएंगे। ठीक है, वैसे तुम दोनों बुरे इंसान नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें 1 दिन का वक्त देता हूँ। वैसे निरीक्षक जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। हम चमन नामक एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो यहाँ अभिनय करने आया है। क्या आप बता सकते हैं वो हमें कहाँ मिलेगा? चमन को तो हम भी ढूंढ रहे हैं। अगर चमन मुंबई में एक्टिंग करने के लिए आया है तो वो जरूर फिल्म सिटी जाएगा। तुम एक काम करो, तुम दोनों फिल्म सिटी ढूंढो उसे। तुम लोग चलो हमारे साथ। माने साहब, आप इन दोनों को छोड़ने के लिए मान कैसे गए? भोसले, माने किसी की न माने। इनके बैग में पैसे तो थे नहीं, इन्हें पैसों तक पहुंचने दो, फिर पकड़ेंगे। इन पर नजर रखो। जी साहब। प्रभु, ये कार्य तो संपन्न हुआ, अब अगला आदेश। चित्रगुप्त जी, अब हम चमन पुत्र को ढूंढने के लिए फी सिटी जाएंगे। फिल्म सिटी प्रभु, चित्र नगरी। वहीं चित्रगुप्त जी, चलिए। चलिए। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। यम है हम, यम है हम। प्रभु वो देखिए, उस वाहन में चमन पुत्र बैठे हैं। चमन पुत्र, चमन पुत्र, पुत्र, प्रभु पकड़िए उसे, जल्दी चलिए। प्रभु उसे रोकिए प्रभु। चमन पुत्र, चमन पुत्र, चमन पुत्र। महाराज, लाल बत्ती का संकेत क्या करें? पुत्र, मान रोको। लाल बत्ती का संकेत हो गया है। हम नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। हरी बत्ती के संकेत पर हम इस सड़क पे सीधे चले जाएंगे। चमन पुत्र हमें अवश्य मिलेंगे। प्रभु लो, हरी हो गई। चलिए महेश पुत्र, चलिए। बजो, हाँ आज क्या हो गया? आज क्यों नहीं बज रहे? हाँ वैसे तो तुम्हारे वो मिस्टर यम, हाँ हर गली कूचे से मुझे फोन करके पैसे मांगते रहते। आज क्या हो गया? हाँ? क्या हो गया भाई? ऑटो के पैसे नहीं चाहिए? हाँ ये लो मेरे से लो पैसे। अरे लो, एक और लो। हाँ लो लो ना, अरे करो फोन मुझे। हाँ? हेलो, यम तो नहीं बोल रहे तुम? बबलू पापा, माइसेल्फ यमराज ही बोल रहे हैं। हमने सोचा कि आपको हमारी बहुत याद आ रही होगी, तो हम आपको दूरभाष कर लें। क्यों? वहाँ कोई परेशान करने के लिए जीजा जी नहीं मिले तुम्हें? नहीं बबलू पापा, समस्त पृथ्वीलोक पर हमारे एक ही जीजा जी, और वो आप हैं। इस बार आओ, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। दूर रह के भी मुझे परेशान करते हो, और जब पास आते हो तब भी तुम्हारी पॉलिसी अजीब सी होती है। आ जाओ तुम। एक बात का ध्यान रखना, तुम आओगे तो इस बार ऑटो के पैसे नहीं दूंगा। बबलू पापा, यदि आप ऐसा करेंगे तो हम
सचमुच नहीं आएंगे? अब नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, 200 रुपए तक दे दूंगा, तुम आ जाओ। हाँ, दिल बहुत बड़ा है मेरा, आ जाओ। वो तो हम जानते हैं बबलू पापा, आपका दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए हम आपसे और बिंदिया बहन से मिलने जल्द ही आएंगे। ये बात बिंदिया बहन को भी बता देना। ठीक है, आ जाओ। आप ठीक कह रहे थे चित्रगुप्त जी, उन्होंने कहा इस बार आओ, छोड़ूंगा नहीं। प्रभु कहीं जाने नहीं देंगे अब वो हमें, बहुत प्यार करते हैं मन ही मन। दिल को सुकून मिल गया, लड़ाई भी हो गई और बात भी हो गई। बबलू के पापा, वो एक बात पूछे, हमरे भैया से बात करके बहुत सुकून मिला ना आपको? अब मुझे कोई सुकून वुकून नहीं मिला, वो तो ऐसे ही मैं बात कर रहा था, वो गिड़गिड़ाने लग गए। मैंने बोला जाओ जाओ, मेरे घर कभी मत आना, मुझे कोई जरूरत नहीं है। पर फिर मेरा दिल पिघल गया, मैंने कहा आ जाओ। हाँ, अरे कहाँ जाने वाले हैं वो बिना मुझे बर्बाद किए? मुझे बर्बाद करके ही जाएंगे जहाँ जाना होगा। ऐसे ही सुकून मिला, मुझे कहाँ से सुकून मिलेगा उनसे बात करके? आप भी ना बबलू के पापा, पापा जी कहते हैं ना, एकदम नारियल की तरह, ऊपर से कड़क और अंदर से बहुत मुलायम। आप देखिएगा बबलू के पापा, हमरे भैया बहुत जल्दी आएंगे और साथ में चमन को भी लेकर आएंगे। रुकिए प्रभु, ये देखिए हम पहुंच गए चित्र नगरी, दादा साहब फाल्के चित्र नगरी। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, अद्भुत। महेश पुत्र, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, चित्रगुप्त जी और हम जाके चमन पुत्र के बारे में पता करके आते हैं। जी आइए, चलिए आइए चित्रगुप्त जी, आइए प्रभु। चलो इसी बहाने चलचित्र बनती हुई भी देख लेंगे। अरे ये चित्रगुप्त जी कौन से वाहन पे घूम रहे हैं? मेरे रहते दूसरा वाहन, अभी टक्कर मारता हूँ। बाइक मेरे पीछे क्यों आ रही है? बाइक मेरे पीछे क्यों आ रही है? बाइक मेरे पीछे क्यों आ रही है? प्रभु, महेश पुत्र, महेश पुत्र। ओहो, ये तो चित्रगुप्त जी नहीं है, गलती हो गई। पुत्र, प्रभु, आप ठीक है पुत्र? अरे अपनी बाइक को लॉक नहीं करते, अपने आप चल रही है। हम करेंगे पुत्र, हम क्षमा चाहते हैं। तुम कौन हो? हम हैं चित्रगुप्त। पुत्र, तुमने बिल्कुल हमारे जैसी वेशभूषा की है, बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। बकवास मत करो। अच्छा, तुम मुझे स्क्रॉल लाने भेज दिया और उस मनोज कास्टिंग वाले ने दूसरा एक्टर बुला लिया। इस मनोज की तो एक्टर। हम चित्रगुप्त का अभिनय नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं चित्रगुप्त हैं। ये देखिए हमारी कर्म पुस्तिका। अच्छा, ये तो मेरे पास भी है। जगनलाल ड्रेस वाले से पूरे 150 रुपए की लाया हूँ और क्वालिटी तुम्हारे वाले से अच्छी है। पुत्र, यदि ऐसी बात है तो आप अपने इस
पुस्तिका में इनके बारे में कुछ पढ़ के बताइए हमें। अच्छा, मैं क्यों बताऊं भाई, असली चित्रगुप्त तो ये है। आप बताइए मेरे बारे में। मेरा नाम सुशील शर्मा है, आगे आप बताइए। ठीक है पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। पुत्र, तुम्हारा जन्म 13 जनवरी 1980 को नासिक स्थित एक जगह पर हुआ था। ओह, तो ये सब तुम्हें उस मनोज कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया। तुम दोनों मिले हुए हो, लेकिन एक बात याद रखना, चित्रगुप्त का रोल सिर्फ मैं करूंगा। प्रभु, ये चित्रगुप्त की भूमिका करना चाहते हैं? अवश्य पुत्र, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि चित्रगुप्त जी की भूमिका आप ही निभाएंगे। किंतु अभी अभी आप अपने वाहन से गिरे हैं, चोट लगी है आपको। हम आपको आपके स्थान तक पहुंचा सकते हैं। चोट तो लगी है, लेकिन ये मेरी साइकिल कौन चलाएगा? प्रभु, इनकी साइकिल कौन चलाएगा? हाँ चित्रगुप्त जी, इनकी नहीं 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 प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, नहीं प्रभु। ऑटो में एसी नहीं है यार, बड़ी प्रॉब्लम है। क्या मैंने आज गाड़ी ने रिपेयर के लिए दे दी है इडियट, तो इसलिए हमको बिना एसी के बैठना पड़ रहा है। मुझे आदत नहीं है ना। हाँ चल भाई चल, चलता रहे, शाबाश। वो देख, ये है दादा साहब फाल्के चित्रनगरी, मतलब की फिल्म सिटी। इसने बड़े बड़े स्टार दिए इंडस्ट्री को, और आज मैं एक और स्टार देने वाला हूँ। चलो भाई, चलो 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 भाई चलो। अब क्या है, तू आज ऑटो में बैठा है, कल बड़ी इंपोर्टेड गाड़ी में बैठेगा। आज तू मेरे साथ बैठा है, कल तू सुर्मिला जी के साथ बैठेगा, इडियट। सर इधर देखो। वैसे सुर्मिला जी मेरे बारे में कुछ कह रही थी क्या? कुछ कह रही थी क्या मतलब है? ओए बहुत कुछ कह रही थी। क्या बात कर रहे सर? एक बात है, तेरे अंदर ना कुछ है, तू ना ये दिल के तार ना ये टन करके छेड़ देता है। अरे सर। पुत्र, ये लीजिए आपका वाहन। अरे ओ डुप्लीकेट चित्रगुप्त। डुप्लीकेट? प्रभु बताइए प्रभु। मेरा रोल खाने की कोशिश मत करना, वरना आप मनुष्य कुछ भी खाते हैं, भूमिका कैसे खाते हैं पुत्र? आइए चित्रगुप्त जी, चलते हैं। भूमिका कैसे खाते हैं? प्रभु चित्रगुप्त जी, जी हमें आभास हो रहा है कि चमन पुत्र यही कहीं आसपास में है। प्रभु, लेकिन आसपास तो कहीं नजर नहीं आ रहा। महाराज, हमें भी चलचित्र में अभिनय करना है। क्या? चलचित्र में काम सिर्फ मनुष्य करते हैं महेश, वाहन नहीं। देखिए ना महाराज। चित्रगुप्त जी, महेश पुत्र क्या कर रहे हैं आप दोनों? चमन पुत्र को ढूंढते हैं। चलिए महेश। सुनील, समझाना डायरेक्टर को। तो प्लीज समझाता हूँ सर। सर हमारा इस हीरो जो है ना, इस बाइक पर भी तो बैठ सकता है ना सर? ए यार, मेरी इस एड फिल्म का हीरो आदमी नहीं है, बाइक है बाइक। मुझे वैसा ही शोले जैसा साइड कार वाला बाइक चाहिए, नहीं तो शूटिंग नहीं करेगा मैं। शूटिंग कैंसिल। सर आप मेरी बात का यकीन कीजिए सर, हमने साइड कार वाली बाइक मंगाई थी सर, एंड टाइम पर बाइक वाले ने धोखा दे दिया सर। प्लीज सर मैनेज कर लीजिए ना सर। अरे मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। शूटिंग होगी तो वैसे ही किसी धमाल बाइक के साथ होगी, नहीं तो शूटिंग कैंसिल। बैकअप। सर नुकसान हो जाएगा सर, प्लीज सर। कैमरा रेडी करो, कैमरा रेडी करो।
मुझे मेरा हीरो मिल गया। देखा चित्रगुप्त जी, आप तो कह रहे थे कि अभिनय करने के लिए हमें मनुष्य रूप लेना होगा। अब देखिए, हम वाहन रूप में अभिनय कर रहे हैं चलचित्र में, और आप बाहर खड़े देख रहे हैं। चलो हीरो को बुलाओ, रिहर्सल करते हैं। महाराज, हम किसी और मनुष्य को अपने ऊपर नहीं बैठने देंगे। हम आपके वाहन हैं। महेश पुत्र, कोई बात नहीं, बैठने दीजिए इन्हें। नहीं महाराज, हम सिर्फ आपके वाहन हैं। महेश पुत्र, बैठिए। पुत्र, क्या प्रॉब्लम है इस बाइक के साथ यार? क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु ये वाहन हमारा है और ये किसी और को अपने ऊपर बैठने नहीं देगा। अच्छा, मतलब बाइक तभी दोगे जब तुमको हीरो लूंगा। अरे भाई तो ऐसे बोलना, हीरो चेंज। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। दांतों से मसूड़ों की दोस्ती न टूटे, अपना ये दोस्ती दंत मंजन। करेक्ट, एक्सीलेंट। वाह, क्या शॉट है, वाह। निर्देशक जी, थैंक यू भाई, मेरी जिंदगी बचा ली, नहीं तो। बताइए चित्रगुप्त जी, और हम बदनाम है जिंदगी लेने के लिए। तुमने काम भी अच्छा किया है, मैं तुम्हारे पैसे अभी दिलवा देता हूँ। नहीं निर्देशक, हमें धन की आवश्यकता नहीं है। आप वो पैसे हमारे पहले जो ये कार्य करने वाले थे उन्हें दे दीजिए। यार अजीब आदमी हो तुम। अजीब नहीं, यम है। धन्यवाद। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा हम। अरे आजा 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 मेरे रंगीले चमन, ये देख, ये है नैनीताल पार्क और यहाँ बड़े बड़े हिट गाने पिक्चराइज हुए हैं। मैं भी इसी लोकेशन पे तेरा हिस्टोरिकल गाना शूट करूंगा। तो एकदम ओरिजिनल आइडिया, एकदम न्यू आइडिया। क्या सिचुएशन है गाने की? बस सब यहाँ है। ओए बड़ी इडियट, मेरे दिमाग के अंदर है। सुन, ये देख, ये सामने से तू भागता हुआ आ रहा है, एकदम तेज स्पीड पे, लेकिन स्लो मोशन में, और तूने रंगीले रतन जैसे कपड़े पहन रखे हैं। शट्टू, ये देख, ये सामने से हीरोइन चली आ रही है, उसी स्पीड पे भागती हुई, लेकिन स्लो मोशन, और उसने रंगीले कपड़े पहन रखे हैं, और वैसे ही उसकी आंखों में प्यार ही प्यार है, मगर इस बार बेशुमार।
देख, ये सामने से 2 विलन चले आ रहे हैं नॉर्मल स्पीड पे। ये कौन? अरे यम जी और चित्रगुप्त जी, तू जानता ही नहीं? अरे ये लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सर, अरे आइए। प्रभु, चमन पुत्र तो मिल गए। यम जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चित्रगुप्त सर। चमन पुत्र, मैं आपसे अत्यंत नाराज हूं। इस तरह बिना बताए घर छोड़कर आना अनुचित था। आप इसी क्षण हमारे साथ वापस दिल्ली चलेंगे।